नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश है आज की मुख्य खबरें। प्रशासनिक अमले के साथ कलेक्टर एसपी ने पंचायत चुनाव को लेकर देखी व्यवस्थाएं। भांजी के साथ हुई मारपीट के विरोध में मामा को उतारा मौत के घाट, आरोपी फरार। राज्यसभा सांसद ने मुख्यमंत्री शिवराज को बताया आरक्षण माफिया। खबरें अब विस्तार से। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया पिछड़ा वर्ग के साथ विश्वासघात। 27% आरक्षण देने का वादा करने वाली सरकार ने कोर्ट में दलील न देने के कारण 14% हुआ आरक्षण। ओबीसी समाज के हितैषी बनने वाले शिवराज लगता है कि आरक्षण माफिया है, कहा राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने। आपको बता दें कि सर्किट हाउस में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि पंचायतों का चुनाव हो रहा है और इसमें 52% ओबीसी आबादी है और जिस ओबीसी के हक अधिकार की लड़ाई का दौर चल रहा है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे करके विश्वासघात किया है। भारतीय जनता पार्टी वातावरण बनाती है, ओबीसी के हम सबसे बड़े हितैषी हैं और जब परिणाम आया तो ऐसा लगा कि आरक्षण माफिया के अलावा शिवराज सिंह कुछ भी नहीं। मध्य प्रदेश में आरक्षण की शुरुआत अर्जुन सिंह ने की थी। उन्होंने ओबीसी के आरक्षण के लिए महाजन आयोग का गठन किया था, जिसके बाद 14% आरक्षण लागू हुआ और उसके बाद जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी तो उन्होंने इसे बढ़ाकर 27% किया था। शिवराज सिंह ने जनता से कहा था कि पिछड़ा वर्ग 27% आरक्षण पाएगा, उसे कोई माई का लाल कम नहीं कर सकता। इसके लिए चाहे जो करना पड़े शिवराज सिंह करेगा, लेकिन जब कोर्ट में दलील देने की बात आई तो इनके आंकड़े और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने आरक्षण को 14% कर दिया। प्रस्तुत है राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। मामला कोर्ट में गया और उसी दरमियान में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े तरीके सब दुनिया जानता, बताने की जरूरत नहीं किस तरह से माने लोगों को खरीद फरोख्त करके विधायकों की और माने सरकार गिराने का काम किया। सरकार गिर गई। उसके बाद आरक्षण का मुद्दा है तो शिवराज सिंह चौहान ने पब्लिकली कहा था, जनता के बीच में कहा था कि पिछड़े वर्ग के हिमायती सबसे बड़े हम हैं। माननीय कमलनाथ जी ने धोखा दिया है, कांग्रेस का पार्टी पिछड़े वर्ग के हितैषी नहीं है और हम ताल ठोंक करके सीना ठोंक करके कहते हैं कि 50 में 52% पिछड़े वर्ग का जो 27% आरक्षण है, कोई माई का लाल जो है उस आरक्षण को कम नहीं कर सकता। इसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े शिवराज सिंह चौहान करेगा, ये वादा किया था। और इसके बाद जब कोर्ट में दलील देने का सवाल आया तब वही दलील माने जो है कोर्ट के सामने रखा गया, जिस पर कोर्ट ने न्यायालय ने विश्वास नहीं किया। न्यायालय ने माना कि ये तथ्य से परे रिपोर्ट है, इसमें कोई दम नहीं है, ये तार्किक नहीं है, इसके आंकड़े अनुमानित हैं, सही आंकड़े नहीं है। वो सारी बातें कह करके जो है 27% आरक्षण को समाप्त करके केवल 14% आरक्षण माने इस प्रदेश में। ये बड़ी लड़ाई है और अगर जनता समझ गई तो इनको अपनी औकात मालूम हो जाएगी, धोखा देना क्या होता है, विश्वासघात करना क्या चीज़ होती है। क्या मानते हैं पंचायत चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा ओबीसी? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को इसका नतीजा जो है मालूम हो जाएगा और इस बार अब जनता जागरूक हो चुकी, काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई भारतीय जनता पार्टी बात क्या करती, काम क्या करती। अपने प्रशासनिक काफिले के साथ जिले भर के निर्वाचन का जायजा लेने निकले कलेक्टर एसपी। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर देखी जा रही व्यवस्थाएं। पूरा प्रशासनिक तंत्र साथ में रहा मौजूद। आपको बता दें कि आगामी पंचायत निर्वाचन के सिलसिले में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प व पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने जिले के नगरीय एवं जनपद मुख्यालयों का भ्रमण कर चुनाव व्यवस्थाओं की जानकारी ली। भ्रमण के दौरान अधिकारियों ने मतदान सामग्री प्राप्त करने वाले वितरण स्थल, स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल आदि का निरीक्षण किया। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्हें दिए। उन्होंने रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को चुनाव व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसमें सभी लोग निष्ठापूर्वक कार्य करें। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत स्वप्निल बानखेड़े, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सहित एसडीएम जनपद, सीईओ, तहसीलदार, नगर पालिका परिषद अधिकारी, संबंधित थानों के थाना प्रभारी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। सभी उपस्थित होकर स्थलों का जायजा लिया। जिले भर के भ्रमण में आज सुबह से निकले अधिकारियों के काफिले ने जगह जगह निरीक्षण किया। इस दौरान आम लोगों से भी मुलाकात की। बताया गया कि कम समय होने के कारण पूरे जिले का दौरा 1 या 2 दिन में करके सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा और जहां भी जो समस्याएं आएंगी उनको
तुरंत सही करने का प्रयास किया जाएगा। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर एवं एसपी से प्राप्त जानकारी के अंश। स्थानीय निर्वाचन को देखते हुए आज हमने और एसपी साहब ने पूरी टीम के साथ ऐसे सभी स्थल जो कि रूरल और अर्बन चुनाव के हिसाब से जहां पर स्ट्रांग रूम बनना है, जहां से सामग्री वितरण होनी है, सामग्री वापसी होनी है, जहां पर काउंटिंग होनी है, जहां सारणीकरण होना है, उन सभी परिसर को, उन सभी बिल्डिंग्स को और जो लोकल टीम है जिनको ये चुनाव कराना है अर्बन के और रूरल के, उन सभी के साथ हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं। सुरक्षा के जो तरीके हैं, सुरक्षा के लिए जो व्यवस्थाएं लगानी है, उन सब का जायज़ा लिया जा रहा है। और आज हम लोगों ने पूरे ज़िले के सभी जनपद पंचायत, सभी नगर पंचायतों में भ्रमण करने का निर्णय किया है और पूरी टीम एक साथ जा रही है। मौके पर जो समस्याएं और इशू है उसका निराकरण भी कर रहे हैं, क्योंकि बरसात होने की संभावना भी हो सकती है इस बीच में, या मतदान के दिन या काउंटिंग के दिन, तो उस हिसाब से भी पीडब्ल्यूडी भी साथ में है और वो उन भवनों को और उन परिसर में ऐसी व्यवस्था भी बनाएंगे ताकि अगर कोई बरसात की स्थिति होती है तब भी हम चुनाव कराने में, काउंटिंग कराने में, सामग्री वितरण करने में, वापसी करने में, सारणीकरण करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। सभी आरओ, एआरओ और जो पुलिस के ऑफिसर हैं वो इसका आकलन कर रहे हैं और उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं कि आप बहुत ही सूक्ष्मता से परीक्षण करें और जो अत्यंत आवश्यक हो उन्हें ही संवेदनशील और अति संवेदनशील बताएं। साथ ही जिन मतदान केंद्रों को आप संवेदनशील या अति संवेदनशील बताते हैं वहां पर आप भ्रमण करें, पुलिस और मजिस्ट्रेट साथ में जाकर वहां कैंप करें और उन फैक्टर्स को मिनिमाइज करें जिसके कारण आपको लगता है कि वो संवेदनशील और अति संवेदनशील हो, ताकि चुनाव के पूर्व, प्रचार के समय, चुनाव के दौरान और चुनाव काउंटिंग के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति नहीं निर्मित। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर आज का भ्रमण रखा गया है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। सेंसिटिव केंद्र, क्रिटिकल केंद्र, इन सब का आकलन किया जा रहा है। रेवेन्यू और पुलिस की टीम ज्वाइंट मिलकर टीम के रूप में कैसे काम करे, ज्वाइंट भ्रमण करे, बाउंड्री कार्रवाइयाँ, अवैध शराब पकड़ने की कार्रवाइयाँ, अवैध हथियार पकड़ने की कार्रवाइयों पर फोकस करे पुलिस। इसको लेकर आज का जिला का भ्रमण तो किया जा रहा है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, तो हमारी टीम मिलकर साथ में आपस में अच्छी भूमिका निभाएगी और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हम लोग संपन्न कराएंगे। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत घोघर स्थित रिसाल दास मस्जिद के समीप बीती रात असामाजिक तत्वों ने घर के बाहर खड़े 4 वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की और पत्थरबाजी की गई। घर वालों के बाहर निकलने पर असामाजिक तत्व मौके से भाग निकले। आपको बता दें कि इस घटना की जानकारी सिटी कोतवाली पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस इनकी तलाश कर रही है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक घोघर स्थित रिसाल दास मस्जिद के समीप घर के बाहर खड़े वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की गई। बताया गया है कि घटना बीती रात लगभग 2 बजे की है, जिस दौरान 2 बाइक में आए 4 नकाबपोश बदमाशों ने घर के बाहर खड़े वाहनों में पत्थरबाजी की। इस दौरान वाहनों के कांच तोड़ दिए गए। घर के बाहर कांच फूटने और पत्थरबाजी की आवाज़ सुनकर जब लोग घर से बाहर निकले तो आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ितों ने घटना की सूचना सिटी कोतवाली पुलिस को दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी। वहीं पत्थरबाजी और वाहनों में तोड़फोड़ की इस घटना के बाद अब पीड़ित परिवार दहशत में है। हम आपको बता दें कि महज 15 दिन पूर्व घोघर स्थित रानीगंज मोहल्ले में दर्जन भर से ज़्यादा की संख्या में युवकों ने वाहनों में इसी तरह से पत्थरबाजी की थी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद ये वाहनों में पत्थरबाजी की दूसरी घटना है। प्रस्तुत है फरियादी आबिद खान से प्राप्त जानकारी के अंश। आबिद खान। कौन सा एरिया कहलाता है, क्या घटना है? ये डॉक्टर मर्दान अली के पास घोघर एरिया कहलाता है। क्या घटना है? यहाँ रात में 2:30-3 बजे करीब 4 लोग आए, मुंह बांधे हुए थे। आए, एक गाड़ी मेरी उधर वाली, एक ये, दोनों गाड़ी में पत्थर चलाए हैं, तोड़े हैं और गाली गलौज कर रहे थे। चले गए। हम लोग की नींद खुली नहीं, देख नहीं पाए। यहाँ सामने वाले भैया एक देखे हैं कि 4 लोग थे। कुछ शिकायत कही है आप लोग? हाँ, कंप्लेन की है, रात में ही किए थे कंप्लेन। कौन सा थाना लगता है? सिटी कोतवाली। किसके ऊपर शक है? किसी के ऊपर? नहीं, शक तो किसी के ऊपर नहीं है। कोई पुराना विवाद आप लोग? नहीं, किसी से कोई विवाद नहीं। दोनों गाड़ी आप ही की, किसी और की है? एक मेरी थी, एक पड़ोसी की है। उनका क्या नाम है? नूरुल। उनकी गाड़ी है। भांजी के साथ हुई मारपीट के विरोध में मामा को उतारा मौत के घाट, आरोपी फरार।
रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कबाड़ी मोहल्ले में बीच शहर चाकू घोंपकर युवक की हत्या कर दी गई। 2 आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम। आपको बता दें कि घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश पुलिस फिलहाल कर रही है। मृतक का शव का पीएम कराया गया। घटना के बाद इलाके में सनाटा खिंच गया है। बीच शहर के घनी आबादी वाले कबाड़ी मोहल्ले में हुई इस वारदात के संबंध में जो जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक कबाड़ी मोहल्ला निवासी प्रमोद लोनिया की भांजी को आरोपी सुजीत लोनिया सहित उसके साथी ने मारा था, जिसकी जानकारी लेने प्रमोद लोनिया सुजीत के पास गया था। इसी दौरान सुजीत ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर प्रमोद पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर अवस्था में उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या का मामला दर्ज कर 2 अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। दोनों ही आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं, जबकि प्रमोद लोनिया के शव का पीएम संजय गांधी अस्पताल में कराया गया। बीती देर रात लगभग 10 बजे की यह घटना शहर के घनी आबादी वाले कबाड़ी मोहल्ले की बताई गई है। पुलिस के मुताबिक मृतक और घायल दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और पड़ोसी भी हैं। बताया गया है कि जिस दौरान इस वारदात को आरोपियों ने अंजाम दिया, उस दौरान शराब के नशे में थे और मृतक की भांजी को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद कबाड़ी मोहल्ले में सनाटा खिंचा हुआ है। प्रस्तुत है घटना के संबंध में परिजन सहित एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार। क्या नाम है आपका? जय सिंह। ये बताइए, चाकू की घटना हुई है, क्या मामला? चाकू घटना हुई है, छोटी से एक बिटिया खेल रही थी, उसके घर तरफ चली गई है। सुजीत लोनिया उसको मार दिया। हम लोग गए उसको, तो हम लोग को चाकू दिखाकर धमकी दे रहा था, तो हम मार दिए। एक लप्पर तो नशा कर रहा था, तो और दगेत के चाकू मार दिया। कितने बजे घटना है? घटना है 10:30 बजे, 10:30 के बीच की है। रात में। कहाँ पर घटना है? नेशनल ट्रांसपोर्ट। कितने लोग घायल हुए हैं? घायल हुए हैं, हम हुए 3 लोग। क्या नाम है? एक कल 10:30 बजे और 11 बजे रात के आसपास की बात है। उसके बाद थाने में सूचना आई थी कि अपना जो कबाड़ी मोहल्ला है उसमें एक विवाद हुआ है। उसके विवाद के कारण से चाकूबाजी हो गई है। जब थाना प्रभारी के पास सूचना आई तो थाना प्रभारी ने संज्ञान में लिया जानकारी को पूरा, तो मामला निकल के आया कि एक प्रमोद लूनिया है जो निगरानी बदमाश है, उसकी भांजी थी एक, वो सुदीप और प्रदीप लूनिया है, उसी मोहल्ले में पास पड़ोस में रहते हैं। उनके यहाँ तरफ गई होगी तो कोई बात हुई होगी, तो उसको डांटने डपटने लगे। तो इस बात पर से प्रमोद लोनिया अपने एक भाई के साथ वहाँ पहुँचा जब मौके पे, तो वहाँ विवाद हो गया इन लोगों के बीच में। उसी विवाद के कारण से प्रदीप और सुदीप ने फिर इनके ऊपर हमला कर दिया। तो सुदीप ने चाकू से वार किया था, उसमें प्रमोद को भी चोटें लगी थी और उसके साथ एक और उसका जो साथी गया हुआ था उसको भी चोटें लगी थी, जैसे कि नाम था उसका। उसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया था 307 का रात में ही। उसको पेट में चोट थी प्रमोद लोनिया को, और उसके बाद जब उसकी मौत हो गई तो उसमें पुलिस ने धारा 302 का इजाफा भी कर दिया है। और जो दूसरा साथी था उसको हिप में चोट है, वो इलाजरत है। प्रमोद लोनिया सिविल लाइन थाने का निगरानी बदमाश है, और जो चाकू मारने वाला है सुदीप, अभी उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। और उसका एक जो भाई है प्रदीप, उसका एक मारपीट का आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस आरोपियों की पतासाजी लगातार कर रही है। जानकारी लगी कि आरोपी घटना के तत्काल बाद से ही फरार हो गए थे। पुलिस लगातार पतासाजी कर रही है, शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ समय पहले वापस गए थी, उसके बाद ये घटना हुई। नहीं, ये क्या है, पुलिस तो चेकिंग कर रही थी, मैं जानकारी में है। कल रात्रि में बहुत सारा फोर्स पुलिस लाइन से थानों को दिया गया था। सिविल लाइन टीआई और उनकी पूरी टीम करीब 20-25 के बल के साथ में मार्तन तिराहे पर, उसके बाद बस स्टैंड पर, उसके बाद कबाड़ी मोहल्ला के सामने वाले एरिया में करीब चेकिंग की है 10 बजे के आसपास। और मैंने भी रात में करीब 9:30-10 बजे के आसपास चेक किया था। फोर्स वहाँ चेकिंग कर रहा था। फोर्स अपनी दूसरी रूटीन चेकिंग कर रहा था, जिसमें चोरी के वाहन और संदिग्ध लोगों की चेकिंग और साथ में बिना नंबर के वाहनों की, इस तरह की बहुत सारी चेकिंग पुलिस कर रही थी। और टीआई सिविल लाइन में भी
अपने किसी फोर्स के साथ में वहाँ भ्रमण पे गए थे चेकिंग करने के लिए। उस समय तक ये करीब 11 बजे के आसपास बता रहे हैं, टीआई साहब खुद गए थे भ्रमण करने, पतासाजी करने के लिए। लेकिन ये विवाद जो हुआ है उसी के आसपास कुछ हुआ है। उसके बाद फिर जब जानकारी लगी पुलिस ने, तो पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया और बच्ची के साथ डांटा डपटी की बात को लेकर विवाद हुआ है, जानकारी पुलिस को मिली है। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देश पर ट्रैफिक डीएसपी मनोज शर्मा के मार्गदर्शन पर सड़क सुरक्षा समिति और यातायात पुलिस द्वारा आज शहर के विभिन्न स्थानों पर नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज के इस नेत्र शिविर के दौरान कॉमर्शियल वाहन चालकों के नेत्र का परीक्षण कराया जा रहा है। हम आपको बता दें, समय समय पर इस प्रकार के कैंप यातायात पुलिस द्वारा कॉमर्शियल वाहन चालकों की सुविधा के लिए लगाए जाते हैं, जिससे उनकी दृष्टि का परीक्षण हो सके, आंखों में जो भी समस्या हो उसको ठीक किया जा सके। यातायात प्रभारी सूबेदार दिलीप तिवारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा समिति के सहयोग से इन कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। आज न्यू बस स्टैंड में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बस, ट्रक, ऑटो, जीप सहित अन्य कॉमर्शियल वाहन के चालकों ने अपने नेत्र का परीक्षण कराया। इस दौरान जिन चालकों के नेत्रों में प्रॉब्लम थी उन्हें उपचार के लिए चिकित्सकों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। लगभग 300 वाहन चालकों के नेत्र परीक्षण आज किए गए। सूबेदार शुभम चतुर्वेदी ने बताया कि इस नेत्र परीक्षण शिविर से वाहन चालकों को लाभ होता है और उनकी दृष्टि में आने वाली समस्याओं का उपचार भी निःशुल्क किया जाता है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। इसमें सड़क सुरक्षा समिति के निर्देश पर ये कार्रवाई की जा रही है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। जो घटनाक्रम होते हैं, आप निश्चित रूप से जानते हैं कि सड़क पर हादसे होते हैं, जिसमें जब भी कोई कमर्शियल व्हीकल जैसे बस, ट्रक, डंपर, ट्रॉला, इस तरह का कोई व्हीकल चलाने वाला अगर कुछ गलती कर बैठता है रोशनी की चकाचौंध से, आंखों की कमजोरी के कारण से, और किसी को टक्कर मारता है, तो निश्चित रूप से उसकी मौत होना स्वाभाविक है, चाहे वो छोटा 4 पहिया वाहन हो, चाहे 2 पहिया वाहन हो। जैसी घटनाएं घटती रही हैं, उसी तारतम्य में फिर ये सुनिश्चित किया गया कि ऐसे कॉमर्शियल व्हीकल चलाने वाले चालकों का मेडिकल टेस्ट कराया जाए, जिसमें से उनका आई टेस्ट प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए। उसी क्रम में अपने बस स्टैंड के सामने जो ट्रैफिक थाना उसके बगल में आई कैंप का आयोजन किया गया था, मेडिकल कैंप का। उसमें करीब अभी मुझे जो जानकारी लगी थी, करीब 300 से 400 के आसपास वाहन चालकों का आई टेस्ट हुआ है और आगे भी ये टेस्ट जारी रहेगा। इसके साथ साथ ज़िले के अन्य थाना क्षेत्रों में, जैसे बॉर्डर के एरिया में थाना हनुमना है, सुहागी है और चाकघाट है, यहाँ पर भी इसी तरह के कैंपों का आयोजन किया जाएगा। धन्यवाद। 8 जांच में से 30 लोग अनफिट पाए गए। हम लोग रिपोर्टिंग कर देंगे। क्या ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा कि निश्चित रूप से ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जाएगा और उनको कमर्शियल वाहन चलाने का जो लाइसेंस दिएगा उसको सस्पेंड भी कराया जाएगा। महिला एवं साइबर अपराध को लेकर चिंतित हुई प्रदेश सरकार। अपराधों पर रोक लगाने पुलिस अधिकारियों को दिए गए निर्देश। महिलाओं के साथ लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर प्रदेश सरकार चिंतित है और इसको रोकने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि संज्ञान में आने के बाद पुलिस के द्वारा अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी की जा रही है, लेकिन अपराधों पर कमी नहीं आ रही है। महिला संबंधी अपराधों सहित साइबर क्राइम जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आज रीवा पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई गई। महिला अपराध के प्रति संवेदनशीलता पर आधारित प्रशिक्षण जिले के पुलिस कर्मियों को दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान बच्चों के लिए बनाए गए पॉक्सो एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा आईटी एक्ट, महिलाओं की सुरक्षा संबंधी बनाए गए कानून एवं नियमों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में उपस्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की घटना घटित होने पर पुलिस सदैव उनकी सहायता करे। प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने परिवार परामर्श केंद्र, 100 डायल एवं निर्भया मोबाइल के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही दुर्घटना में घायल को किस तरह से प्राथमिक उपचार दें जिससे उससे समय रहते बचाया जा सके। इस दौरान प्रदेश सहित रीवा जिले में बढ़ते साइबर अपराधों पर पुलिस किस तरह से काम करे, कैसे जांच करे, कैसे अपराधियों तक पहुंचा जा सके, इस बारे में भी गंभीरता से चर्चा की गई। आइए सुनते हैं इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। एसपी सर के द्वारा ज़िले में जो साइबर अपराध हो रहे हैं, साइबर अपराधों के प्रति हमारे नए सब इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी, उनको जागरूक करने के लिए, थाने के सभी स्टाफ को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण लगातार चलाया जाता रहा है। उसी तारतम्य में ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें साइबर अपराध में पुलिस किस तरह से तत्परता के साथ कार्रवाई करे, उनको ये समझाइश दी गई है।
जिसमें थाने में कोई फरियादी आता है, अगर उसके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है या उसके अकाउंट से पैसे चले गए, पेटीएम से चले गए, कुछ भी तरह की बात आए तो पुलिस को तत्परता से क्या कार्रवाई करनी चाहिए जिससे साइबर उसकी मदद कर सके, उस तरह का प्रशिक्षण का शिविर का आयोजन था। इसके साथ साथ महिला अपराधों को लेकर भी इसमें प्रशिक्षण शिविर में थाना प्रभारियों और उनके 2ICs जो आए हैं प्रशिक्षण, उनको बताया गया, समझाया गया। इसमें हमारे ADPO मैडम भी आई थी, एक ADPO रविंद्र साहब भी आए थे जो पाक्सो देखते हैं और साथ में महिला अपराध देखते हैं। उसमें जो कमियां आती, विवेचना स्तर पर आती हैं, FIR के टाइम पे आती हैं, उस संबंध में सभी प्रशिक्षणार्थियों को समझाइश दी गई है। सभी प्रशिक्षणों के लिए एक अलग से पृथक टीम भी बुलाई गई, जिसमें होमगार्ड की टीम भी आई है, साइबर की टीम भी थी और न्यायालय से ADPO साहब लोग आए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।